Let us discuss about the electric dipole. जैसे हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस में होते हैं। जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करता है और नेगेटिव चार्ज भी खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करता है। तो दोनों चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस में होते हैं। ये तो जस्ट एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। मैंने बताया कि इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। ऐसा कोई ओवल शेप का वगैरह नहीं होता जो जैसे मैंने बताया है, डॉटेड लाइन वगैरह बताया। जस्ट मुझे ये बताना है कि ये जो स्पेस दिख रहा है ये स्पेस मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल दो पॉजिटिव से नहीं बनता, दो नेगेटिव से नहीं बनता। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा। सो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल टू equal and opposite charges separated by a finite distance. Two equal and opposite charges separated by a finite distance is called as इलेक्ट्रिक डायपोल। उसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। डायपोल अगर वर्ड देखोगे तो इसमें डाई प्लस पोल ऐसा लिखना जाएगा। आप लोग डायपोल इस प्रकार से लिखते हो। तो इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक डाई और दूसरा पोल। डाई का मतलब यहाँ पर 2 हुआ और पोल मतलब यहाँ पर पोल की बात तो नहीं होगी, क्योंकि जब हम मैग्नेटिक डायपोल एक्सप्लेन करते हैं तो उस वक्त पोल मतलब एक नॉर्थ पोल और दूसरा हो जाएगा साउथ पोल। लेकिन यहाँ पर पोल्स तो होते नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पोल्स थोड़ी होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं? चार्जेस। तो ये जो पोल है वो यहाँ पर चार्जेस को शो करता है। तो डायपोल मतलब यहाँ पर 2 चार्जेस, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 इक्वल मतलब दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। yes, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए मतलब अगर ये चार्ज Q है तो दूसरा भी चार्ज Q ही होना चाहिए। yes, लेकिन यहाँ पर अपोजिट बोला है तो अपोजिट का मतलब अगर पहला प्लस है तो दूसरा क्या होगा? माइनस। ये अपोजिट हो गया। और दोनों अब ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन क्या है इनका खुद का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो दोनों के बीच में, दोनों फील्ड के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव और यही यहाँ पर निगेटिव, ऐसा नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव दिखाया, यहाँ पर निगेटिव दिखाया। यहाँ पर भी आप लोग देख लो तो दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन है। तो ये दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस से उनका सेपरेशन दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर कहलाएगा फाइनाइट डिस्टेंस। So two equal and opposite charges separated by a finite distance is called as electric dipole. जैसे हम इस पॉइंट पर प्लस Q चार्ज ले रहे हैं और इस पॉइंट पर माइनस Q चार्ज ले रहे हैं, ये डायपोल है। इस डायपोल का ये सेंटर है, समझ लो। यहां से लेकर यहां तक लेंथ L हो गया और सेंटर से लेकर प्लस Q तक का डिस्टेंस मतलब L हो गया। तो सेंटर से लेकर माइनस Q का डिस्टेंस L, सेंटर से लेकर प्लस Q का डिस्टेंस L, मतलब प्लस Q और माइनस Q के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? ट्वाइस L। क्योंकि यहां से लेकर यहां तक L और यहां से लेकर यहां तक L, तो L प्लस L कितना हो गया? ट्वाइस L। एंड दिस इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको हम लोग लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे एंड दिस इज डिनोटेड बाय ट्वाइस एल। इसको ट्वाइस एल से डिनोट किया जाता है। अब इस डायपोल में दो फील्ड आ गई, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। सादे शब्दों में अगर बोला जाए कि दोनों का फील्ड मिल चुका है और दो, देखो कैसा है,
पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली वो निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, या निगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेंथ है, ताकत है उसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन करने की, बराबर है। अगर पॉजिटिव के पास पॉजिटिव आता है तो रिपल करेगा, निगेटिव के पास निगेटिव आता है तो रिपल करेगा, पॉजिटिव के पास निगेटिव आता है तो अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं? मतलब उसमें ताकत है, उसमें स्ट्रेंथ है। अब ये दोनों अगर स्ट्रेंथ अगर मिल जाती है पॉजिटिव निगेटिव की, तो टोटल स्ट्रेंथ हुई कि नहीं हुई? इस टोटल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन किया जाता है, एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हैं। Now how to define the electric dipole moment? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो देखिए, अगर मैं इस चार्ज को बढ़ाता हूँ, चार्ज के वैल्यू को बढ़ाता हूँ, तो ऑब्वियसली इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अगर मैं ये डिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मैंने समझ लिया पॉजिटिव और निगेटिव लिया, ये पॉजिटिव और निगेटिव लिया, तो ऑब्वियसली ये बड़ा डाइपोल हो गया। डिस्टेंस बढ़ा गया, डिस्टेंस बढ़ गया, बढ़ गया, इसका मतलब इसका फील्ड भी बढ़ेगा, इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये जो स्ट्रेंथ होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो आपने लिया हुआ चार्ज, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसमें जो चार्जेस उसका मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू उसका, और साथ साथ में दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ one of the charge and length of an electric dipole is called as electric dipole moment, and this electric dipole moment is denoted by P. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट किया जाता है। Hence formula becomes electric dipole moment is equal to one of the force, one of the charge, and this is multiplied with length of an electric dipole. Electric dipole moment is denoted by P. One of the charge is denoted by Q. क्योंकि देखो ये चार्ज प्लस Q और ये माइनस Q है, ये प्लस और ये माइनस है, लेकिन दोनों तो Q ही है ना, मतलब दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, इसलिए आपको दो में से कोई भी एक चार्ज लेना है। And this is multiplied with length of electric dipole, and length of electric dipole is denoted by twice L, and this is the formula for electric dipole moment. ठीक है? Now find out the unit of the electric dipole moment. फॉर्मूला देखो, चार्ज इनटू लेंथ है, चार्ज का यूनिट होता है कूलोम, चार्ज को मेजर किया जाता है कूलोम में, और लेंथ है तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर। सो कूलोम मीटर is the unit of electric dipole moment. Now let us find out the dimensions. मीटर है, डायमेंशन L1। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, तो T1। करंट के लिए यहाँ पर I1, सो डायमेंशंस आर L1, T1, I1. These are the dimensions for electric dipole moment. So this is about electric dipole moment, which is the product of one of the charge and length of electric dipole.